प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की संसद गए, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। बाद में पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। भारत और सिंगापुर के बीच जो पहले समझौते हुआ, उसके तहत भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय और सिंगापुर का डिजिटल डेवलपमेंट मंत्रालय मिलकर डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। नई दिल्ली में बुधवार को दोनों पहलवानों ने नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मुलाकात की तस्वीर भी पोस्ट की है। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि विनेश जुलाना और बजरंग पूनिया बादली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई एक पहलवान चुनावी मैदान में आ सकता है। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि वीरवार को स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों पहलवान चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और राजस्थान में 8 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, झारखंड और अंडमान एवं निकोबार में अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, सिक्किम, बिहार और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाद्य एवं राहत सामग्री बांटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दान दिया है। भारतीय नौसेना व दक्षिण अफ्रीकी नौसेना ने पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए एक समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना जरूरत पड़ने पर अपने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को तैनात करके सहायता प्रदान करेगी, जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोगी संबंधों को और मजबूती मिलेगी। दोनों देशों के बीच नौसेना सहयोग को और मजबूत करने के लिए 12वीं भारत दक्षिण अफ्रीका नौसेना स्टाफ वार्ता अगस्त के 27 से 28, 2024 को हुई थी। इसी दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मोंडे लोबेस ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब जंक्शन और बड़े स्टेशनों से ही ट्रेनें नियंत्रित की जाएंगी। छोटे स्टेशनों से रूट रिले इंटरलॉकिंग पैनल सिस्टम समाप्त कर दिए जाएंगे। स्टेशन मास्टर अब केवल हरी झंडी दिखाने और स्टेशन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारतीय रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर केंद्रीयकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या सीटीसी, स्थापित करने की योजना बनाई है। इस प्रणाली के तहत सभी प्रमुख स्टेशनों से ट्रेन संचालन केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित किया जाएगा, जिससे संचालन में अधिक कुशलता आएगी। रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जंक्शन सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर सीटीसी लगाने की स्वीकृति दे दी है। इससे रेलवे की सेवाओं में सुधार और समयबद्धता बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह बुलडोजर की राजनीति बंद करें और जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनाएं जो मानव बस्तियों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं पर हमला कर रहे हैं। सरकार को इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मजदूर और गरीब लोग अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाया है। पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस बारे में जानकारी दी। चीमा ने कहा कि वैट बढ़ाने से डीजल पर 395 करोड़ और पेट्रोल पर 150 करोड़ का राजस्व आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा से पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 7 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर अब तक मिलने वाली सब्सिडी को सरकार ने खत्म कर दिया है। यह 3 रुपये प्रति यूनिट थी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में जो एफआईआर दर्ज की है उसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। सिंघवी ने ये भी कहा कि 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 1 बार ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है। हजारों वर्ष पहले श्रीराम श्रीलंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे, तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहां आज रामेश्वरम स्थापित है। भगवान शिव की कृपा से सेतुबंध का भी निर्माण हुआ था। एक मान्यता और है कि भगवान जब सीता को लेकर वापस आ रहे थे तो माता सीता ने रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। संपूर्ण भारत एक है, यह आध्यात्मिक परंपरा आगे बढ़ रही है। अयोध्या में रामनाथ स्वामी का मंदिर बन गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विकिपीडिया को अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस समाचार एजेंसी एनी की ओर से दायर किए गए मानहानि के मुकदमे के बाद जारी हुआ है। एनी ने विकिपीडिया पर आरोप लगाया है कि विकिपीडिया ने अपनी वेबसाइट पर एनी को वर्तमान सरकार के लिए प्रचार उपकरण के रूप में संदर्भित किया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचनाओं की जिम्मेदारी को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म देता है।